साल 2002। कुछ देर पहले हुई बारिश से बेंगलोर की सड़कें गीली थी और रतन टाटा सर अपनी शॉफर ड्रिवन कार में एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उनकी कार के ठीक आगे एक स्कूटर स्लिप कर गई और उस पे सवार पूरी फैमिली रोड पे फेंका गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और कार टाइम पे रुक गई, लेकिन केवल 1 सेकंड। अगर केवल 1 और सेकंड की देरी हो जाती तो रतन टाटा सर की कार पूरी फैमिली को क्रश कर सकती थी। उस दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडियन रोड्स पे हर दिन करोड़ों लोग इसी तरह से 2 व्हीलर्स में ट्रैवल करते हैं और इसी तरह अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि वो इन फैमिलीज के लिए कुछ करेंगे। रतन टाटा सर क्वालिफिकेशन से एक आर्किटेक्ट थे, मतलब वो स्केचेस बनाने में माहिर थे। इसीलिए वो अपने आइडियाज को स्केच करने लगे। सबसे पहले उन्होंने बनाई एक स्कूटर जिसमें पीछे 2 पहिए लगे हुए थे, फिर एक स्कूटर जिसमें प्रोटेक्टिव केज लगा हुआ था और फिर बनाई बिना किसी डोर, बिना किसी विंडोज वाली एक 4 व्हीलर बगी। बट फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्रॉपर कार ही बनाएंगे, एक ऐसी स्मॉल साइज कार जो भारतीय आम आदमी को सेफ, अफोर्डेबल और ऑल वेदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सकेगी। हिस्टोरिकली भी ऐसी छोटी और अफोर्डेबल कार्स काफी सक्सेसफुल रही थी। जैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी में गरीबी थी, तब वहां अफोर्डेबल फोक्सवैगन बीटल करोड़ों जर्मन्स की पहली कार बनी। यही काम 1950s में इटली में फिएट 500 ने किया और ब्रिटेन में ओरिजिनल मिनी ने। इसीलिए 2002 में टाटा मोटर्स ने पुणे में एक छोटी सी टीम असेंबल की और इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया। इसी दौरान रतन टाटा सर ने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया कि टाटा मोटर्स एक अफोर्डेबल कार बनाने पे काम कर रही है, जिसका प्राइस अराउंड 1 लाख रुपीस होगा। केवल 1 लाख रुपए में कार का मालिक बन जाना लोगों के लिए अनइमेजिनेबल था। इसीलिए इस खबर की चर्चा केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी। रतन टाटा सर ने तो ये नंबर कैजुअली केवल एक एस्टिमेट के तौर पे कह दिया था। उन्होंने तो इवन इस खबर को करेक्ट करवाने का भी सोचा, लेकिन फिर उन्होंने इसी 1 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट को अपना टारगेट बना लिया। कई इंडस्ट्री लीडर्स इंक्लूडिंग सुजुकी के चेयरमैन ने पब्लिकली कहा कि 1 लाख रुपए की कार बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन रतन टाटा सर पीछे नहीं हटे। जब कार के नाम चुनने की बारी आई तो मिंट, नियो, इनका, माई कार, आई कार, इयॉन, एरा और एटम जैसे नाम कंसिडर किए गए, लेकिन फाइनली जो नाम चुना गया वो था नैनो, टाटा नैनो, क्योंकि ये नाम एक साथ स्मॉल और हाई टेक्नोलॉजी को सिंबलाइज करता था। 2005 में नैनो का पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ। इसमें लोकल मार्केट से खरीदा हुआ केवल 8.5 हॉर्स पावर का सिंगल सिलेंडर इंजन लगा हुआ था और कंपोनेंट्स को जैसे तैसे बस फिट कर दिया गया था। खुद रतन टाटा सर ने इसे टेस्ट ड्राइव किया। उन्होंने जैसे तैसे अपने लंबे फ्रेम को इस छोटी सी कार में फिट किया, लेकिन ड्राइव करते ही वो बेहद डिसअपॉइंटेड हो गए। उन्होंने कहा कि आई शुड नॉट हैव ड्रिवन दिस। पावर और डिजाइन दोनों में ही ये प्रोटोटाइप रतन टाटा सर के विजन से कोसों दूर था। लेकिन टीम ने फीडबैक को पॉजिटिवली लिया और काम पे लग गए। इससे पहले सभी कार्स में 4 या 6 सिलेंडर्स वाला इंजन लगा होता था। 2 सिलेंडर इंजन जनरली केवल 2 व्हीलर्स या ऑटो रिक्शाज में होता था, लेकिन टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की पहली कंपनी बन गई जिसने एक कार के लिए सक्सेसफुली 624 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन बना डाला। केवल नैनो का ये इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम इतना इनोवेटिव था कि इसने 34 नए पेटेंट्स जनरेट किए। कई स्केचेस के बाद जब नैनो का एक डिजाइन फाइनल होने ही वाला था, तब रतन टाटा सर को कार का फेस काफी फ्लैट लगा, जैसे किसी ने सामने से उसे स्लाइस कर दिया हो। उन्होंने डायरेक्शन दिया फेस को केवल 50 मिलीमीटर से एक्सटेंड करने का और इसी एक्स्ट्रा 50 मिलीमीटर से नैनो को उसका यूनिक लुक मिला। ऑल्सो जनरली कार्स में इंजन आगे की ओर लगाया जाता है, जिस कारण पीछे के पहियों तक पावर पहुंचाने के लिए एक लंबे ड्राइव शाफ्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन टाटा मोटर्स ने नैनो में इंजन को पीछे लगा दिया, जिससे लंबे ड्राइव शाफ्ट की नीड खत्म हुई और काफी कॉस्टिंग बच गई। इंजन पीछे होने से कार की केबिन स्पेस भी बढ़ गई। इनफैक्ट नैनो की केबिन स्पेस मारुति 800 से 21% ज्यादा थी। फाइनली एक टिपिकल कार की बॉडी में 2 लेयर्स होती हैं। पहली शैशीज जो बिल्कुल ह्यूमन स्केलेटन की तरह कार को स्ट्रक्चर देती है और उसके ऊपर आउटर पैनल्स जो कार को अच्छा दिखाते हैं। लेकिन टाटा मोटर्स ने मोटरसाइकिल्स की बॉडी को स्टडी किया जिसमें एक ही लेयर शासीज और आउटर पैनल्स का काम करती है और फिर इन्होंने नैनो की बॉडी भी सिंगल लेयर से बना डाली। कॉस्ट कम करने के लिए तो इन्होंने ये तक सोचा था कि नैनो में केवल 2 डोर्स होंगे और बैक सीट में जाने के लिए आगे वाली सीट फोल्ड होगी, लेकिन फाइनली 4 डोर्स ही दिए गए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जनरली कार्स को पहले डिजाइन किया जाता है और फिर उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है, लेकिन नैनो के केस में टाटा मोटर्स ने डिजाइन टू कॉस्ट मेथोडोलॉजी यूज की। बेसिकली 1 लाख रुपए का प्राइस सेट कर दिया और उसके बाद हर कंपोनेंट, मटेरियल और फीचर उसी हिसाब से चुना। कार को डिजाइन करने के साथ साथ टाटा मोटर्स को एक नया प्लांट भी लगाना था जहां वो इस नैनो को मास
प्रोड्यूस कर सकें। 2006 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सिंगूर में टाटा मोटर्स को प्लांट लगाने के लिए 997 एकर्स की लैंड लीज पे दी, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ क्रिटिकल मिस्टेक्स की। उन्होंने टाटा मोटर्स को स्टेट की वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड दे दी और ऐसा करने से पहले कई लैंड ओनर्स से कंसेंट भी नहीं लिया। इसीलिए टाटा के प्लांट के अगेंस्ट हेवी प्रोटेस्ट चालू हो गए। एम्प्लॉयज की कार्स को अटैक किया गया और प्लांट की बाउंड्री के पास क्रूड बॉम्ब्स तक पाए गए। प्लांट को लिटरली हजारों पुलिस ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन में बनाया जा रहा था, लेकिन 2 साल बाद 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 95% कंप्लीशन के बाद भी इस प्लांट में केवल 5 नैनो ही बन पाई। इसीलिए हताश होकर रतन टाटा सर ने अनाउंस कर दिया कि वो वेस्ट बंगाल छोड़कर जा रहे हैं और इसी अनाउंसमेंट के बाद उन्हें गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी से केवल एक वर्ड का एसएमएस आया और वो वर्ड था सुस्वागतम यानी वेलकम, जिसके बाद टाटा मोटर्स ने फॉर्मली गुजरात के सानंद में प्लांट लगाने का डिसीजन लिया। दूसरी ओर पुणे में 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद टाटा नैनो पूरी दुनिया के सामने आने के लिए रेडी थी। जनवरी 2008 में दिल्ली में 9th ऑटो एक्सपो था, यानी इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एग्जीबिशन। नैनो को भी इसी इवेंट में अनवील किया जाने वाला था। इवेंट के लिए 7 शो कार्स को कंप्लीट सीक्रेसी में हैंड बिल्ट किया गया। इन्हें पुणे से 3 कवर्ड ट्रेलर्स में दिल्ली ट्रांसपोर्ट किया गया और हर ट्रेलर में शॉटगन के साथ गार्ड्स तैनात थे। उस दिन खुद रतन टाटा सर ने एक व्हाइट नैनो को ऑन स्टेज ड्राइव किया। उनका सर ऑलमोस्ट रूफ को छू रहा था। जिस नैनो कार को पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इम्पॉसिबल कहा था, आज वो दुनिया के सामने थी। नैनो को देखते ही पूरा क्राउड अपलॉड करने लगा, चीयर करने लगा। लेकिन सालों पहले जब 1 लाख रुपए का प्राइज अनाउंस किया गया था, तब से अब तक कार में लगने वाले कंपोनेंट्स जैसे रबर, स्टील और ग्लास के प्राइसेस बढ़ चुके थे। इसीलिए लोगों को लगा कि नैनो का प्राइस अब 1.2 या 1.5 लाख होगा। लेकिन फिर रतन टाटा सर ने माइक लिया और अनाउंस कर दिया कि नैनो का डीलर प्राइस अभी भी 1 लाख रुपए होगा, क्योंकि अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। क्रिजिल ने प्रोजेक्ट किया कि नैनो के लॉन्च के बाद इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 65% से एक्सपैंड कर जाएगी और ग्लोबल मीडिया ने नैनो को रिवॉल्यूशनरी कहा। जब 1 साल बाद 2009 में नैनो का कमर्शियल लॉन्च हुआ तो हाइप अनबिलीवेबल थी। एप्लीकेशन फॉर्म्स को पूरे इंडिया में टाटा डीलरशिप, एसबीआई ब्रांचेस, वेस्ट साइड और क्रोमा स्टोर जैसी 30,000 लोकेशन से ऑफर किया गया। केवल 17 दिनों में 2 लाख से ज्यादा बुकिंग्स हो गई और टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे 3 करोड़ विजिट्स आए। ऐसा लगा कि नैनो ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया है। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आगे चल के इसी नैनो की कहानी कितनी ट्रैजिक होने वाली है। नैनो के टारगेट कस्टमर्स थे मिडिल क्लास लोग, यानी इंडियन मासेस। लेकिन शुरुआत में नैनो इन तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज जहां नैनो के रियल कस्टमर्स थे, वहां टाटा मोटर्स ने अपना डीलर नेटवर्क ही नहीं बनाया। उल्टा नैनो को भी बड़े शहरों के प्रीमियम शोरूम्स के थ्रू बेचा, ऐसे शोरूम्स जहां नैनो और टाटा सफारी एक साथ खड़ी थी। लेकिन शायद वो ये बात भूल गए कि जिस इंसान ने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में केवल 2 व्हीलर्स चलाई हैं, वो कस्टमर इन पॉलिश्ड शोरूम्स में घुसने में भी इंटिमिडेटेड और अनकंफर्टेबल फील करता था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से भी बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंसिंग की थी। कई कस्टमर्स ने सोचा कि वो बैंक से लोन लेके नैनो को फाइनेंस करवा लेंगे, लेकिन क्योंकि नैनो के कस्टमर्स की इनकम लो थी और यूजुअली इनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं थी, तो बैंक्स ने इन्हें लोन देने से ही मना कर दिया। मतलब जब नैनो की सेल स्टार्ट हुई तो टाटा मोटर्स ने कस्टमर्स से फुल एडवांस पेमेंट मांगी और कार मिलने वाली थी पूरे 1 साल बाद, क्योंकि सिंगूर क्राइसिस के बाद प्लांट शिफ्ट करने से प्रोडक्शन काफी लिमिटेड और डिलेड हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एक मिडिल क्लास कस्टमर के लिए बिना बैंक लोन के 1-1.5 लाख रुपए अपफ्रंट दे देना और फिर कार के लिए 1 साल वेट करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कई लोग चाह के भी नैनो को नहीं खरीद पाए। बेसिकली टाटा ने नैनो को खरीद पाना ही इनकन्वीनियंट बना दिया। इनफैक्ट इंडिया के कई बिजनेसमैन ये गलती करते हैं, वो कस्टमर के बाइंग एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। जब कस्टमर कोटेशन मांगता है तो उन्हें हैंड रिटन कोटेशन दे दिया जाता है, जो काफी अनप्रोफेशनल लगता है। लेकिन ओडू के सेल्स ऐप को यूज करके आप ऐसे प्रोफेशनल कोटेशंस बना सकते हैं, जो ना केवल कस्टमर को इंप्रेस करेगा बल्कि सेल क्लोज होने के चांसेस भी कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि इन कोटेशंस में प्रोडक्ट इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, डिस्काउंट्स और टैक्सेस क्लियरली मेंशन्ड होते हैं। प्लस आपके कस्टमर्स ऑनलाइन ही इस कोटेशन पे फीडबैक दे सकते हैं और इवन ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ओडू के सेल्स ऐप में एज अ बिजनेस ओनर आपको एक ही डैशबोर्ड में दिख जाएगा कि आपने किसको कोट्स भेजे हैं, कितना समय हुआ है वगैरह, ताकि आप उनसे फॉलो
अप कर सके, डील क्लोज करने के लिए डिस्काउंट्स या ऑफर्स दे सके या अपसेल कर सके। एडिशनली ये ऐप सभी मैट्रिक्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक करके डिटेल्ड रिपोर्ट्स जनरेट करता है, सेल्स क्लोज होने पर ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट कर देता है और आप इसका यूज करके प्रमोशंस, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और गिफ्ट कार्ड्स भी जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली वो सभी चीजें जो पहले केवल बड़ी ब्रांड्स किया करती थी। द बेस्ट पार्ट इज दैट ओडू का फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है, तो अभी साइन अप करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। लेकिन जिन लोगों ने नैनो को खरीदा भी उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। मार्च 2010 में मुंबई के सतीश सावंत ने एक ब्रांड न्यू सिल्वर नैनो परचेज की और वो अपनी वाइफ और 5 साल के बेटे के साथ कार को शोरूम से घर ले जा रहे थे। लेकिन केवल 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद ही कार में भयानक आग लग गई। फैमिली तो बच गई, लेकिन चारों तरफ इस जलती हुई नैनो की डरा देने वाली फोटोज वायरल हो गई, जिसमें अभी भी शगुन की माला लगी हुई थी। सावंत का 5 साल का बेटा तो इतना ट्रॉमेटाइज्ड था कि उसने इस इंसिडेंट के बाद किसी भी कार में बैठने से मना कर दिया। सिमिलरली एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अपनी नैनो को पार्क करके उसमें बैठे हुए थे, तभी उन्होंने पीछे की ओर स्पार्क नोटिस किया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पूरी कार धुआं हो चुकी थी। मिड 2010 तक टाटा नैनो में फायर या डेंजरस स्मोक के करीब 6 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके थे और हर एक इंसिडेंट की वजह अलग थी। किसी में फ्यूल लाइन का इशू था तो किसी यूनिट में एग्जॉस्ट से स्पार्किंग हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी नैनोज में कोई कॉमन डिफेक्ट हो और हजारों नैनो यूनिट्स में 6 फायर इंसिडेंट्स कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में कार फायर्स एक्चुअली काफी कॉमन है, लेकिन क्योंकि नैनो की हाइप इतनी ज्यादा थी, इसीलिए इन नेगेटिव इंसिडेंट्स की खबर तेजी से वायरल हुई। फिर कुछ सालों बाद ग्लोबल एनकैप ने नैनो का क्रैश टेस्ट किया। कार को केवल 64 किलोमीटर की स्पीड पे वॉल पे क्रैश किया गया, जिसके बाद उसकी नोज एक कार्डबोर्ड की तरह फोल्ड हो गई। एज अ रिजल्ट चाइल्ड और एडल्ट सेफ्टी दोनों में ही नैनो को 0 स्टार्स दिए गए। इन सब से नैनो की इमेज एक बेहद अनसेफ कार की बन गई। अब इंडियन कस्टमर्स तो एक बार सेफ्टी को फिर भी इग्नोर कर देते, लेकिन उससे पहले ही उन्हें रियलाइज हो गया कि जब आप एक नैनो खरीदते हो तो आप एक कार नहीं बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज खरीद रहे हो। एक कार विथ नो एसी, नो स्टीरियो, नो पावर स्टीयरिंग, नो पावर विंडोज एंड नो एयरबैग्स, सिंगल वाइपर एंड सिंगल साइड मिरर। फ्यूल कैप बोनट के नीचे था ताकि सेपरेट फ्यूल डोर मैकेनिज्म का खर्चा बचे। टायर्स में 4 की जगह 3 बोल्ट्स थे। बम्पर्स अनपेंटेड प्लास्टिक के थे और कार की बूट पीछे वाली सीट के नीचे थी। इंजन ऑटो रिक्शा की तरह आवाज करता था। इंटीरियर का प्लास्टिक चीप फील होता था और स्पीड और एक्सेलरेशन इतना वीक कि हाईवे में ओवरटेक करना एक बुरे सपने जैसा था। फ्यूल टैंक केवल 15 लीटर्स का था, मतलब इंटरसिटी ट्रैवल करते वक्त कई बार फ्यूल भरवाना पड़ता था। बेसिकली कॉस्ट को कम रखने के लिए नैनो के हर एक फीचर में कॉम्प्रोमाइज किया गया था। जहां तक लुक्स की बात है तो क्रिटिक्स ने इसे कवर्ड ऑटो रिक्शा, टॉय कार और एक गोल्फ कार्ट विद डोर्स बुलाना चालू कर दिया। ब्लूमबर्ग ने इसे पिछले 50 साल की 50 सबसे अगलीस्ट कार की लिस्ट में शामिल कर दिया। इसके अलावा नैनो ने एक ऐसा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिससे नैनो को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो गया। 1 लाख के प्राइस पे लॉन्च होते ही नैनो ने वर्ल्ड चीपेस्ट कार बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिसके बाद मीडिया ने और खुद टाटा मोटर्स की टीम ने नैनो की पूरी आइडेंटिटी ही दुनिया की सबसे सस्ती कार के अराउंड बना दी। लेकिन टाटा मोटर्स ये बात भूल गए कि इंडियंस के लिए एक कार मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बाद में है, वो पहले एक स्टेटस सिंबल है। जब एक फैमिली अपनी पहली कार खरीदती है तो वो अपने नेबर्स, रिलेटिव्स और अपने पूरे सोशल सर्कल को इनडायरेक्टली ये कहती है कि अब हमारा वक्त आ चुका है, अब हम सोशल हायरार्की में एक लेवल ऊपर आ चुके हैं। लेकिन जब एक फैमिली अपनी पहली कार के तौर पे टाटा नैनो खरीदती थी तो पूरी दुनिया को सिग्नल जाता था कि हमने दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी खरीदी है, जिस कारण वो फैमिली सोशल हायरार्की में ऊपर नहीं बल्कि नीचे चली जाती थी। लोगों को समझ आ गया कि नैनो को ओन करने से ज्यादा प्रेस्टीज तो एक वेल मेंटेन्ड बजाज पल्सर ओन करने में थी। बेसिकली नैनो की इमेज एक ऐसी कार की बन गई जिसे कोई भी खुशी खुशी नहीं बल्कि मजबूरी में खरीदता था। रतन टाटा सर का विजन था नैनो को पीपल्स कार बनाने का, लेकिन जाने अनजाने ये पुअर मैन्स कार बन गई। उन्होंने खुद एक स्पीच में कहा कि पब्लिक ने और इवन उनकी कंपनी ने नैनो को चीपेस्ट कार का टैग दे दिया और ये बात काफी अनफॉर्चुनेट है। वहीं दूसरी ओर मारुति 800, ओरिजिनल मिनी और फोक्सवैगन बीटल, इन सभी ने कभी भी चीपनेस नहीं बेची बल्कि एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बेची। इसीलिए ये सभी मैसिवली सक्सेसफुल रही।
इससे पहले कि टाटा मोटर्स नैनो की पोजीशनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचता, सेकेंड हैंड कार मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें कंप्लीटली शॉक कर दिया। नैनो की अनाउंसमेंट होते ही पूरे देश भर में यूज्ड कार के डीलर्स ने प्राइसेस को अप टू 30% तक स्लैश कर दिया। कस्टमर्स के सामने अब दो चॉइसेस थी। पहली चॉइस नैनो यानी वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, और दूसरी ओर उसी प्राइस में सेकेंड हैंड ऑल्टो और वैगनार जैसी रेप्यूटेड कार्स। इसीलिए ज्यादातर कस्टमर्स ने दूसरा ऑप्शन ही चुना। वहीं दूसरी ओर वो टू व्हीलर कंपनीज थी जिनके कस्टमर्स को टाटा मोटर्स एक कार में शिफ्ट करना चाहता था। लेकिन नैनो के लॉन्च के बावजूद होंडा, बजाज और हीरो जैसी कंपनीज की सेल्स लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि जहां नैनो 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती थी, वहीं एक टू व्हीलर का माइलेज ऑलमोस्ट डबल था। प्लस टू व्हीलर के लिए ज्यादा पार्किंग स्पेस की जरूरत नहीं थी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम थी, और इन बाइक्स या स्कूटर्स के साथ चीपेस्ट का टैग भी नहीं था। टाटा मोटर्स को लगा कि लोग टू व्हीलर से कार में केवल इसलिए शिफ्ट नहीं हो रहे क्योंकि एक कार का प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन एक कार पे शिफ्ट ना होने का उससे भी बड़ा कारण ये था कि एक कार को चलाना, उसे मेंटेन करना एक टू व्हीलर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। इसीलिए कस्टमर्स ने अभी भी टू व्हीलर्स को ही चुना। अब तक टाटा मोटर्स को समझ आ चुका था कि ब्रांडिंग और पोजीशनिंग में उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले 2010 से 2012 तक मास मीडिया कैंपेन्स चला के नैनो को एक एस्पिरेशनल कार की तरह पोजीशन किया। लेफ्ट साइड मिरर, बेटर सीट्स और नए कलर्स ऐड किए। फिर 2013 में इन्होंने सेलिब्रेट ऑसमनेस कैंपेन लाया। 90 सेकंड्स की इस म्यूजिक वीडियो में सेलिब्रेट यूनेस और सेलिब्रेट किक-एसनेस जैसी टैगलाइंस यूज करके नैनो को यूथ कार की तरह पोजीशन किया। फिर 2014 में नैनो ट्विस्ट लॉन्च हुई, जिसमें पावर स्टीयरिंग और बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे मिसिंग फीचर्स ऐड किए गए और इसे एक स्मार्ट सिटी कार बताया गया। और फाइनली 2015 में लॉन्च हुई जेन एक्स नैनो, जो अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड था। इसमें ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन, डेडिकेटेड बूट स्पेस और बिगर फ्यूल टैंक लाया गया। स्पोर्ट्स मोड, बेटर हेडलैम्प्स और अपग्रेडेड इंटीरियर्स भी ऐड हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों के मन में नैनो का मतलब गरीब की गाड़ी इतना डीपली बैठ चुका था कि अब कितने भी बेटर फीचर्स, कितनी भी बेटर मार्केटिंग उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। ऊपर से नैनो में ये सारे इंप्रूवमेंट्स फ्री में नहीं हुए थे। बेहतर फीचर्स के साथ साथ अब उसका प्राइस भी बढ़ चुका था। जैसे नैनो ट्विस्ट का लॉन्च प्राइस 2.36 लाख था, मारुति ऑल्टो 800 से ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन ऑल्टो 800 दे रही थी बिगर इंजन, रिलायबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड, नेशन वाइड सर्विस नेटवर्क और सबसे इंपॉर्टेंट बेटर प्रेस्टीज। इसके अलावा नैनो को देख के एंट्री लेवल कार सेगमेंट में hyundai ने अपनी इयॉन और डटसन ने अपनी डटसन गो लॉन्च कर दी। इन्होंने पेशेंटली नैनो की गलतियों को ऑब्जर्व किया और फिर उन गलतियों को ना रिपीट करके नैनो को ही बीट कर दिया। फिर 2016 में तो टाटा मोटर्स ने खुद एक ऐसी कार लॉन्च कर दी जिसने नैनो को ऑलमोस्ट किल कर दिया, और वो कार थी टाटा टियागो। 3.2 लाख रुपीस की ये कार एक प्रॉपर मॉडर्न हैचबैक थी विद सुपीरियर फीचर्स, सेफ्टी और स्टाइलिंग। जो कुछ भी नैनो में गलत हुआ था, टाटा ने वो सब टियागो में सही कर दिया था, और इसके लॉन्च होते ही नैनो की सेल्स और भी ज्यादा क्रैश कर गई। जिस नैनो को टाटा मोटर्स ने करोड़ों इंडियंस के लिए बनाया था, सैडली उसी नैनो की पूरी लाइफ टाइम में 3 लाख यूनिट्स भी नहीं बिक पाए, और अपनी लाइफ के आखिरी महीने फरवरी 2019 में एक नैनो बिकी, सिर्फ एक। 2008 में जिस नैनो को खुद रतन टाटा सर ने हजारों की भीड़ और ग्लोबल मीडिया अटेंशन के बीच लॉन्च किया था, 10 साल बाद उसी नैनो को डिसकंटिन्यू करते वक्त ना ही कोई फेयरवेल एडवर्टीजमेंट हुई और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। रतन टाटा सर की ड्रीम कार को सिंपली और साइलेंटली बस बनाना बंद कर दिया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।